क्लास एट एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years and 9% पर एनम। क्वेश्चन में है कि 5,000 रुपीज़ को यदि हमने डिपॉजिट किया 9% पर एनम में 2 years के लिए, तो हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, और इन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन में है कि फाइंड द डिफरेंस। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एस आई इज इक्वल टू पी ₹5,000 time 2 years and rate is equal to 9% per annum. Then simple interest is equal to PRT upon 100 and 5,000 R is 9%, time is 2 upon 100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 109 जा 900, ₹900 इज सिंपल इंटरेस्ट। ये 900 रुपीज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट देन आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल P इज इक्वल टू ₹5,000, सेम अमाउंट सेम रेट सेम टाइम, rate of interest is equal to R is equal to 9% per annum and time को N से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 years। देन आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे P माइनस, यहाँ पर आपके पास जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो आप इसका अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 प्रेस टू द पावर n। इस फार्मूला को यूज करेंगे और इस फार्मूला के यूज करने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रिंसिपल 5,000 1 प्लस 9 अपॉन 100 रेस टू द पावर n। n कितना है, n हमारे पास है 2 years। 100 बन जा 109 अपॉन 100 इंटू 109 अपॉन 100 109। दिखा दे, यहाँ से कैंसिल नहीं हो पा रहा है, राइट ना। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5,000। अब ये 10 ये 120 और इससे 10 ये कैंसिल हो गया, 5 पंजा 5 2 जा हो गया, 2 से इसको डिवाइड करें 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 54.9 हो जाएगा। और 109 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, आपके पास यहाँ पर 54.5 मल्टीपल बाई 109, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5,940 रुपीज 50 पैसे। ये तो इसका अमाउंट आ गया, लेकिन अमाउंट की बात क्या होगा, यहाँ पर आप लिखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। 5,940 50 पैसा माइनस 5,000 इज इक्वल टू 940 रुपीज 50 पैसे। ये तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे कहा जा रहा है कि भाई डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस इज इक्वल टू CI माइनस SI। CI हमारे पास 940 रुपीज 50 पैसे आया है और SI हमारे पास 900 रुपीज है। देन अगर आप माइनस करेंगे तो 40 रुपीज 50 पैसे
आएगा। यदि आपने 5000 रुपीज को 9% पर एनम के रेट पर 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर दिया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट 900 मिलेगा। यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जहां पर हर ईयर के लास्ट में जो अमाउंट बनता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तब आपको 940 रुपीज 50 पैसा मिलेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40.50 है। इस क्वेश्चन को आप करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छी तरह से कॉपी कर लें। स्टूडेंट 11A का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन 4 बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है यदि आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में है कि रतन ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम सिंडिकेट बैंक to renovate her house. If the rate of interest is 8%, what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge his debt? रत्ना नाम की कोई गर्ल है, कोई वुमेन है, उसने 25,000 रुपीज सिंडिकेट बैंक से लोन लिया और लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम है। उसने ये लोन अपने घर को रिनोवेट करने के लिए, अपने पुराने घर को सही कराने के लिए लिया था। अब वो 2 इयर्स के बाद कितना अमाउंट बैंक को वापस कर दे कि उसका प्रिंसिपल भी चला जाए और उसका इंटरेस्ट भी चला जाए, मतलब वो फुली डेब्ट से क्लियर हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में प्रिंसिपल रुपीज 25,000, ओके, 25,000। rate of interest is 8% per annum। टाइम को n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 इयर्स। हमने क्या करना है यहाँ पर, हमें निकालना पहले अमाउंट, क्योंकि अमाउंट ही वो आंसर हमारा होगा, अमाउंट ही मेरा आंसर होगा। अमाउंट के अंदर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा और ये आपको बड़े इजी ढंग से कर सकते हो। P1 plus R upon 100 raised to the power n। P कितना है? P है 25,000। 1 plus 8 upon 100 raised to the power 2। 4 2 जा 4, 25, 25 1 जा 25 plus 2 27 upon 25 और यहाँ हो जाएगा 25,000। देन आप यहाँ लिखेंगे 25,000 मल्टीपल बाई 27 upon 25, 27 upon 25, because here 27 upon 25 is the power of 2। Then 25 1 ja and 000, 25 4 ja 100 and 0। Then 4 7 ja 28 carry 2, 4 2 ja 8 2 10 multiple by 27। ठीक, एक सिंगल जीरो रहेगा आपके पास। यहाँ पर नंबर है आपका 40 की मल्टीप्लाई आपने किससे किया, 27 से करेंगे और आपके पास कितना आ जाएगा 27, 1080। अब इसकी मल्टीप्लाई भी आप 27 से कर दें, कितना हो जाएगा 29,160। ठीक है, हमने तो हेल्प ले लिया कैलकुलेटर का, लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। आप इसे बहुत अच्छे से चाहे तो इस फॉर्म में रख करके मल्टीप्लाई करके आप तब लिखें, लेकिन आप कैलकुलेशन अच्छे से करें। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 29,160 जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे आंसर में, रत्ना पेड ₹29,160 टू डिस्चार्ज हिज डेब्ट। ठीक है, अपने डेब्ट को पूरा करने के लिए वह बैंक से जो 25,000 लिया था, अब वह 29,160 रुपीज 2 इयर्स में वापस करके अपने कर्ज को पूरा कर देगी। क्वेश्चन नंबर 15 का हम 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को आप एक बार अच्छे से कॉपी कर लें।
स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हरप्रीत बोरोड ₹20,000। हरप्रीत नाम का कोई व्यक्ति है, 20,000 रुपीज बोरो करता है, उधार लेता है फ्रॉम हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से वो ले लेती है। यहाँ पर हरप्रीत कोई गर्ल है, ठीक है, हर फ्रेंड एट 12% पर एनम SI, और ये उसने लिया था सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है ना। She lent it to it along at the same rate but compound annually, और उसने वो पैसा ले करके किसी और को दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब आपको ये पता करना है कि हरप्रीत ने कितना गेन किया होगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। फॉर सिंपल इंटरेस्ट, आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, उसी तरह से क्वेश्चन होगा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹20,000, रेट परसेंट इज इक्वल टू 12% पर एनम, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर, देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, PRT, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, PRT अपॉन 100। इस फार्मूला को आपने लिखा, आफ्टर दैट सिंपल इंटरेस्ट 20,000 मल्टीपल बाय 12 इंटू 2 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, 2 जा 48 एंड डबल 0। यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला, इस 20,000 पर 4,800 रुपीज मिला। क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक कड़ी में आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन की। आप किसी भी चेन को नहीं छोड़ें, एक एक स्टेप को समझें। क्वेश्चन आपके पास फिर आता है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट P is equal to ₹20,000, rate is equal to 12% per annum, n number of time is equal to 2 years, then amount is equal to P1 plus R upon 100 raised to the power n। फॉर्मूला आपने लिख दिया, and A is equal to P 20,000, 1 plus R 12 upon 100 raised to the power 2, 4 3 जा 4, 25 जा 25, 25 3 28 upon 25 एंड दिस इज 20,000, ठीक बच्चे, और मल्टीपल बाई 28 अपॉन 25, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो हम 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई। 25 8 जा, और ये आ गया 25 3 जा 75, 5 आया 25 2 जा 50, 32 हो गया। 25 से 75, 5 रिमाइंडर 2, 0 लगाया, 5 यहाँ पर हो गया 32। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 32 मल्टीपल बाई 28 मल्टीपल बाई 28। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 32 की मल्टीप्लाई आप 28 से करें और आफ्टर दैट आप 28 से करें, ठीक है ना। 32 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 32 मल्टीपल बाई 28 मल्टीपल बाई 28 कितना जाएगा, 25,088 रुपीज। ये तो आपका हो गया कैलकुलेशन, 32 मल्टीपल बाई 28 मल्टीपल बाई 28, 25,088 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब आप देखें भाई, यहाँ पर हरप्रीत ने जिससे लिया उसको 4,800 रुपीज भी तो वापस करेगा ना, 20,000 के साथ ये भी वापस करेगा। लेकिन उसने क्या करा, आगे उस पैसे को बढ़ा दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया, तो 25,088 रुपीज मिला। आपको सबसे पहले पता कर लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, रुपीज 25,088 माइनस 20,000, देन आपके पास 88 आ गया, 0 आ गया, और 5 से यहाँ पर निकाल दीजिए, 5 माइनस 0 5,
यहाँ पर 4800 हुआ और यहाँ पर 5088 हुआ। अब गेन कितना होगा? गेन जानने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करें। 5088 माइनस 4800, यहाँ पर आपके पास आया 10, 10 से 8 गया 2। इन सब लेन देन में हरप्रीत ने 2088 रुपीज गेन किया। अब समझे क्वेश्चंस को कि 20,000 था, मिला करके देगा तो आगे 24,800 वो जहां से बोरो किया था उसको देगा। इसने इस पैसे को आगे कंपाउंड इंटरेस्ट में करा, तो जिसके पास जिससे लेगा उससे वो 25,088 रुपीज लेगा। 25,088 रुपीज लेगा और यहाँ से इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। जो पैसा बच जाएगा वो हरप्रीत के पास रह जाएगा, यही उसका गेन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।